वरिंग पैटर्न्स ये क्या होते हैं? थर्ड मास्टर क्लास में हम इन पैटर्न्स को समझेंगे। चिंता एक पेंडुलम की तरह होती है जो चलती ही जाती है, पर आगे पीछे हम चिंता में घंटों बिता देते हैं, पर जिस चीज़ ने या जिस सिचुएशन ने हमें चिंता दी है वो वहीं की वहीं रहती है। चिंता एक फॉल्स सेंस क्रिएट करता है कि हम एक सिचुएशन के बारे में कुछ कर रहे हैं, पर रियलिटी में अगर देखा जाए तो हमने उस बारे में सिर्फ चिंता की। वरिंग एक पैटर्न है और बिल्कुल एक अनप्रोडक्टिव पैटर्न जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। तो आप सोचेंगे कि ये पैटर्न क्या चीज़ है। एक वरिंग पैटर्न का मतलब है कि जब जब हम लाइफ में एक चैलेंजिंग सिचुएशन में होंगे, हम चिंता में ही जुड़ जाएंगे, और इतना ही नहीं, एक चिंता बनती है दूसरी चिंता का विषय। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं रोहन का, जो 25 साल के हैं और अभी अभी एक बी स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएट किया है। वो और उनकी चिंता का विषय है स्वाति और वो बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े हैं और एक ही बिजनेस स्कूल में पढ़े हैं। एंड अब एक टाइम आ गया है उनके रिलेशनशिप में जब एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। तो जब स्वाति ने रोहन से इस बारे में बात की तो रोहन उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने बोला कि शायद मेरा टाइम ये है कि मैं अपने करियर पे फोकस करूं, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड। पर स्वाति ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं लिया, और उन्होंने रोहन को एक अल्टीमेटम दिया कि उन्हें कमिटमेंट चाहिए या वो फिर इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। रोहन को दिन रात इस बात की चिंता होने लगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो स्वाति से बहुत लगाव रखते थे। एंड इसी चिंता में वो बहुत डूबने लगे। और एवरी टाइम जब भी स्वाति से बात होती थी तो स्वाति इस बारे में बात करती थी और झगड़ा होने लगा। ये बहुत बिटरनेस क्रिएट कर दिया रोहन और स्वाति के बीच में, और ये जो बिटरनेस है ये इस कारण से उनका रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब होने लगा। रोहन ने देखा कि धीरे धीरे वो ऑफिस में भी अपने रिलेशनशिप की चिंता करने लगे थे और बहुत एजिटेटेड हो गए थे, अनप्रोडक्टिव हो गए थे, और ये ऑफिस की अनप्रोडक्टिविटी भी उन्हें फीडबैक में मिलने लगी थी। तो इससे रोहन की अनप्रोडक्टिविटी एट वर्क भी बढ़ने लगी, और बहुत चिंता भी होने लगी उनको अपने काम की। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ पैटर्न। एक चीज़ से आपकी चिंता शुरू हुई पर दूसरी चीज़ पे गई और आपको बिल्कुल अनप्रोडक्टिव बना दिया। हमारा माइंड बिल्कुल एक ग्लास की तरह है। हम जितना बिल्कुल जैसे हम पानी भरते हैं, जब ग्लास फिल हो जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, हमारे माइंड में भी एक ग्लास की तरह कैपेसिटी है। अगर हम उसमें चिंताएं भरते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन ओवरफ्लो हो जाएगा, और वो हर जगह उस ओवरफ्लो का नतीजा या उसका जो इम्पैक्ट है आप महसूस कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम चिंताओं को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकालें और गोल डायरेक्टेड थिंकिंग में जुड़ जाएं। कल की मास्टर क्लास का यही उद्देश्य होगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।